नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको लिनक्स सिखाने वाला हूं, या भी जो भी एडवांस लेवल की चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो इट्स गुड टू बी बैक। पहले मैं यही सब चीजें बनाया करता था, पर मैं सोच रहा था यार कि मैं किससे शुरू करूं। सो कहीं से तो शुरू करना है, तो मैं लिनक्स के बेसिक्स से शुरू कर रहा हूं। फाइल ऑपरेशन से शुरू करेंगे, उसके बाद हम लोग एट्रीब्यूट्स और बहुत सारी चीजें देखेंगे। तो बेसिक फाइल ऑपरेशन आपको आना चाहिए। अब देखो, नॉर्मली क्या है, मैं आपको कॉपी करना सिखाऊंगा। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको कॉपी करना सिखाऊंगा फाइल्स। बोलेगी ये क्या मजाक कर रहे हो भाई, हमें फाइल कॉपी करनी आती है। राइट क्लिक करो, कॉपी करो और फिर पेस्ट कर दो। भाई ये तब कर सकते हो आप जब आपके पास GUI है, यानी GUI है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जैसे कि विंडोज में। ये नॉर्मल लोगों के लिए होता है। कई बार आपको सर्वर का एक्सेस मिल गया, आप टर्मिनल पर काम कर रहे हो, आपके पास GUI नहीं है, तो आप फाइल कैसे कॉपी करोगे? सर्वर का एक्सेस भी मिल गया, तब फाइल इधर उधर नहीं कर सकते आप। सो ये आना चाहिए। ये जो चीजें होती हैं, एक नॉर्मल इंसान को एक टेक्निकल पर्सन से अलग बनाती हैं। ठीक है, तो ये आनी चाहिए आपको। हम और भी बहुत सारी चीजों की बात करेंगे। हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, इससे भी बेसिक चीजें हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आएंगी और बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन आज हम आज फाइल ऑपरेशंस के सेक्शन में कॉपी करना सीखेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास उबंटू है भाई। उबंटू मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पर GUI भी मिलती है और आपको टर्मिनल भी मिलता है। सो बेसिकली साइड बाय साइड में आपको दिखा सकता हूँ व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइल कॉपी करना सीखेंगे और उसके ऑप्शंस भी जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ और डेस्कटॉप पे कुछ फाइल और फोल्डर भी हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दो फाइल हैं, file1.txt, file2, file1, file2, दो हैं। ठीक है, txt के उससे एक फोल्डर है फोल्डर G के नाम से और एक फोल्डर है माई फोल्डर के नाम से। सो सबसे पहले हम फाइल कॉपी करना सीखेंगे। देखते हैं कि माई फोल्डर में क्या है। माई फोल्डर में दो फाइल्स हैं, content1 एंड content2। ठीक है, दो, याद रखना इस चीज़ को। अब हमारे डेस्कटॉप पर दो फाइल्स हैं, file1 और file2। सो कॉपी करने के लिए बेसिक जो कमांड होती है, पहले हम sudo su करके रूट बन जाते हैं। रूट बेसिकली बादशाह होता है। ठीक है, बादशाह होता है। चलो हम रूट बन गए और हु एम आई से देख लेते हैं हम कौन है। हम रूट है, वी आर नॉट ग्रूट, वी आर रूट। ठीक है, रूट होने से आपके पास सारी परमिशन मिल जाती है, राजा हो जाते हैं एक तरह से। विंडोज के उसमें देखें तो एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। सो ls कमांड लिखने से फाइल लिस्ट हो जाती है, फोल्डर लिस्ट हो जाते हैं, जो भी आप करंट डायरेक्टरी में उसकी जो भी चीज़ें सब लिस्ट हो जाती हैं। सो यहाँ पर अभी हम देखो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये सब विंडोज़ की तरह इसमें भी होता है। हम अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करके डेस्कटॉप करेंगे, क्योंकि ये सारी फाइलें और फोल्डर सब ताम झाम डेस्कटॉप पर ही है। तो चलो CD लिखते हैं और यहाँ पर हम डेस्कटॉप लिखते हैं। तो अभी हमारी जो डायरेक्टरी है वो डेस्कटॉप हो गई। अब ls करते हैं और एंटर मारते हैं, तो डेस्कटॉप के अंदर दो फाइल दो फोल्डर हैं, जिसके बारे में बात कर चुका हूँ, वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, टर्मिनल की मदद से GUI नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम file1 को उठाकर माई फोल्डर में पेस्ट करेंगे। माई फोल्डर में सिर्फ दो ही फाइल हैं, content1, content2, लेकिन हम file1 को उठाकर उसमें पेस्ट करेंगे। तो cp कमांड होता है कॉपी का। ठीक है, cp स्पेस देना होता है, उसके बाद फाइल का नाम लिखना होता है। वैसे आप पूरा पाथ लिखेंगे अगर आप सेम डायरेक्टरी में नहीं काम कर रहे हैं, हम डेस्कटॉप में ही काम कर रहे हैं सेम डायरेक्टरी में, तो हम नहीं लिखेंगे। आपके केस में आप ऐसा कर सकते हो। सो यहाँ पर लिखेंगे file1.txt। अच्छा, अब हम इसे कहाँ कॉपी करना है? अब सेम डायरेक्टरी में तो है, लेकिन हमें एक फोल्डर में डालना है। ठीक है, तो हम स्पेस देके फोल्डर का लिखेंगे, ऐसे देंगे और लिखेंगे माई फोल्डर। ठीक है, और इसे एंटर मार देंगे। दिखाई कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारा काम हो गया। हम शो भी कर सकते हैं, वो हम ऑप्शंस के बारे में बाद में करेंगे। अब देखते हैं माई फोल्डर में क्या है। क्या माई फोल्डर में हमारी फाइल आ गई? क्या आ गई? file1, इससे पहले नहीं थी। सो टर्मिनल से बेसिक कॉपी कमांड ऐसा होता है। अब एक काम करते हैं, हम ना ये फाइल को डिलीट कर देते हैं। हालांकि आप टर्मिनल से भी कर सकते हैं, बट वो मैं डिलीट करना आपको बता नहीं रहा हूँ अभी। तो अभी से मूव टू ट्रैश कर देते हैं, अभी सिर्फ कॉपी के बारे में देखते हैं। हर चीज़ सीखेंगे, डोंट वरी। तो अब हम क्या करेंगे, क्या मल्टीपल फाइल्स को कॉपी किया जा सकता है? येस, इट इज़ पॉसिबल। उसको कैसे किया जाता है? सो सिंपल है। यहाँ पर आप cp लिखेंगे कॉपी के लिए, पहली फाइल डालेंगे जैसे file1.txt एंड देन आप स्पेस भी देख सकते हैं, स्पेस देके फिर हम file2.txt लिखेंगे। अब इन दोनों फाइलों को हमें कॉपी करना है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख के माई फोल्डर लिख देंगे। अब क्या होगा कि जो दोनों फाइल हैं ये माई फोल्डर में कॉपी हो जाएंगी। अब जाके देखते हैं माई फोल्डर में क्या है। क्या दो और फाइल ऐड हो गई है? यस, हो गई है। सो ऐसे आप मल्टीपल फाइल्स भी कॉपी कर सकते हैं। इसके पता है एक और होता है, तो एक काम करते हैं, और कुछ ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे। बाकी सारे शो नोट्स एंड ऑप्शंस
रिटन में ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से, ठीक है। तो हर चीज़ बतानी पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी कॉपी के ऊपर। तो हम ये 2 फाइल जो कॉपी किए फिर से डिलीट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो चीज़ हम कॉपी कर रहे हैं क्या वो शो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हम फोल्डर कॉपी कर सकते हैं क्या। अब देखो ये जो नॉर्मल कमांड है सीपी से, इससे आप किसी पर्टिकुलर फाइल को कॉपी कर सकते हैं। यू कैन नॉट कॉपी अ फोल्डर विद दिस कमांड एंड फॉर कॉपीइंग फोल्डर यू नीड आर ऑप्शन, दैट इज रिकर्सिव। रिकर्सिव का बेसिकली मतलब होता है जो भी फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स हैं वो सारी उठा के कर देगा। तो इंटरनली एक ऐसा प्रोसेस चलता रहता है कि जब तक पूरा फोल्डर कॉपी नहीं हो जाता वो इंटरनली करता रहता है। एंड फॉर दैट आपको लिखना होगा cp कॉपी का बेसिक कमांड, उसके बाद आप r लिखेंगे, टैग r, और यहाँ पर आप अपना जो भी फोल्डर का नाम है वो लिखेंगे। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम फोल्डर g नाम का जो फोल्डर है उसको उठा के माई फोल्डर में डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे r लिखने के बाद फोल्डर g स्पेस देंगे एंड हम इसको माई फोल्डर में डाल देंगे। कैन नॉट ओवरराइट नन डायरेक्टरी माई फोल्डर विद डायरेक्टरी फोल्डर जी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, हमें माई फोल्डर ही लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है। हाँ चलो, ये गलती से लग गया। तो माई फोल्डर उठा के देखते हैं क्या इसमें हमारा फोल्डर आया क्या। आप देख सकते हैं फोल्डर जी आ गया, वो स्लैश कॉपी को उसमें मारना होता फाइल के उसमें। चलो, तो ये फोल्डर जी आ गया, फोल्डर जी आ गया और फोल्डर जी के अंदर की सारी फाइल भी आ गई। सो ये रिकर्सिव कमांड, ये ऑप्शन होता है। इसके बाद और भी बहुत सारे कमांड होते हैं, जैसे आई से इंटरैक्टिव होता है और जिसमें आप ओवरराइट करने के लिए पूछता है, वी से जो भी हो रहा होता है वो शो करता है, यू से होता है कि जो नई फाइल होगी तो उसको फिर वो ओवरराइट करेगा। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उन्हें आप कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे टैग दे के RUI ऐसे कर सकते हैं। ये सब आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। करने के बाद ये देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब कोई चीज़ कॉपी हो जाती है तो वो शो नहीं होती है। सो उसके लिए जो ऑप्शन होता है उसे वी बोलते हैं। अब उसको यूज़ करके देखेंगे, एक ऑप्शन यूज़ करके बता देता हूँ, देन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं एक एक ऑप्शन उठा के। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि माई फोल्डर पर जाते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ हमने कॉपी की है, जैसे ये फोल्डर जी किया हुआ है, इसे डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर डिलीट कर दो, स्किप। अच्छा, हमारे पास परमिशन नहीं है, परमिशन के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, परमिशंस के बारे में बताएंगे, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। चलो ठीक है, तो एक काम करते हैं, डिलीट नहीं करते, उसको रहने देते हैं, सिंपल बनाते हैं इस चीज़ को। सो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम कॉपी करना चाहते हैं तो हम एक काम करते हैं, फाइल 1 को कॉपी करते हैं माई फोल्डर में, ठीक है। तो cp, मैंने क्या बताया था आपको, फाइल 1.txt, ठीक है। और कहाँ पर करना है, हमें करना है माई फोल्डर में। नॉर्मली जब हम कोई चीज़ करते हैं तो इसमें शो नहीं होती है कि क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। सो ये एक नॉर्मल कमांड है, ये कुछ नहीं दिखाएगी। इसमें हमें क्या ऐड करना है, हमें टैग वी करना है। तो ये आपको जो भी करेगी वो दिखाएगी कि क्या कॉपी किया। तो एंटर मारते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, फाइल 1.txt माई फोल्डर, इतना मतलब ये कॉपी हो चुका है, ये शो करता है। सो और ऑप्शंस के साथ ट्राई कर सकते हैं, RIV इनको कंबाइन कर सकते हैं, VRU जो भी होते हैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों, हमने यहाँ पर सीखा कि हम फाइल्स कॉपी कैसे करते हैं टर्मिनल की मदद से। ये बहुत ही बेसिक था, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ की जो आप पहले नहीं जानते थे, और ऐसे भी किए हैं जो अब भी नहीं जानते, जैसे फाइल की परमिशंस क्या होती हैं, है ना, और फोल्डर कैसे बनाए जाते हैं, फोल्डर कैसे डिलीट किए जाते हैं, डायरेक्टरीज कैसी चेंज की जाती हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट चिंता मत करो दोस्तों, वो सारी ही मैं कवर करने वाला हूँ। आज बेसिक फाइल ऑपरेशन के लेसन में हमने कॉपी करने की बेसिक कमांड सीखे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को जाकर बताएं कि सागर भाई ने लिनक्स सिखाना शुरू कर दिया है और एक अलग सेगमेंट शुरू कर दिया जहाँ पर हम हार्डकोर टेक की बात करते हैं, जो गीक्स को जो चाहिए होती हैं चीज़ें, भाई जो है ना आपके बड़ास जितने सालों की वो पूरी कर रहा हूँ मैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।